हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर लाइव बूस्टर चैनल। दोस्तों, योर लाइव बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं 6 ऐसे बिजनेसेस के बारे में जिनमें सबसे ज़्यादा कमाई होती है, जिनमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, आप भी इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियोज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और आप अपडेट होते रहें। तो दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई बिजनेस हैं जिनमें कम लागत में शुरू करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अमेरिकी बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने ऐसे बिजनेस की एक ग्लोबल लिस्ट जारी की है। ऐसे बिजनेस के जरिए इन कंपनियों ने कम लागत में अधिक प्रॉफिट कमाया है। आप भी ऐसे बिजनेस के जरिए पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनको फोर्ब्स ने ग्लोबल लिस्ट में डाला है और इनमें अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियाँ ऐसी कौन सी हैं। तो दोस्तों, पहला जो बिजनेस है वो है अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्स प्रिपरेशन, बुक कीपिंग एंड पेरोल सर्विसेज। तो दोस्तों, जो इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाला है वो है अप्रॉक्सीमेट 20%। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुनाफे वाले कारोबार की लिस्ट में इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्स प्रिपरेशन, बुक कीपिंग एंड पेरोल सर्विसेज का जो बिजनेस है ये अच्छा प्रॉफिट का 20% का माना जाता है। लगातार बढ़ रही मांग और कम लागत के कारण यह सर्विस लिस्ट में टॉप पर है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में लागत कुछ भी नहीं होती है। आपको सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम और प्रोफेशनल्स या कुछ जो अकाउंटिंग से रिलेटेड लोगों को हायर करना होता है और आप इस प्रकार ऐसी कंपनी बना सकते हैं अकाउंटिंग सर्विसेज की, टैक्स प्रिपरेशन की और बुक कीपिंग की और पेरोल सर्विसेज की। दोस्तों, इसमें प्रॉफिट 20% या इससे ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस है वो है लीगल सर्विसेज का। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 18%। तो दोस्तों, इस सेक्टर में सैलरी के अलावा किसी बड़े बड़े निवेश की ज़रूरत नहीं होती है। लीगल सर्विसेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है और कम लागत के कारण यह सर्विस लिस्ट में टॉप पर है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, आप इसके प्रोफेशनल हैं लीगल के, तो ये बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप इसके प्रोफेशनल या एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपको इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आप अपनी टीम बना करके इस तरीके की कंपनी या इस तरीके की बिजनेस की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है वो है कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी रेंटल। तो दोस्तों, इसमें आपको निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अच्छा निवेश कर सकते हैं तब आप ये बिज़नेस कर सकते हैं और इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 17% तक अप्रोक्सीमेट हो जाता है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट रेंटल इंडस्ट्री मुनाफे के मामले में इस लिस्ट में शामिल है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट रेंटल इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 14% से बढ़कर 17% हो गया है। हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ने से इस सेक्टर में तेज़ी से उछाल आया है। दोस्तों, जैसे जैसे हाउसिंग सेक्टर की डिमांड बढ़ी है, घरों की डिमांड बढ़ी है, तो कमर्शियल और इंडस्ट्री मशीनरी की डिमांड बढ़ी है और इसको रेंट पे ही जो कंस्ट्रक्टर वाले होते हैं, कंस्ट्रक्शन वाले, वो इसको रेंट पे ही लगाते हैं। तो इस प्रकार आप अगर इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मोटी, तब आप ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद है स्कूल और इंस्टीट्यूट। इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 12% के आसपास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मार्जिन अन्य सेक्टर से कहीं ज़्यादा है। इस सेक्टर में फाइन आर्ट्स, स्कूल, स्पोर्ट्स, इंस्ट्रक्शन, लैंग्वेजेस स्कूल, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ड्राइविंग और अन्य स्पेशलाइज स्कूल के साथ ही कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल स्कूल भी शामिल है। तो लागत में कमी से मार्जिन बढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आप में किसी प्रकार की स्किल है तो आप किसी प्रकार का इंस्टीट्यूट या स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें अच्छा लाभ जो 12% से भी ज़्यादा का कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की खास इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप घर से या घर के आसपास से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस है वो है रियल इस्टेट सेक्टर। नेट प्रॉफिट मार्जिन 14%। दोस्तों, जो इसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है वो 14% के आसपास हो जाता है। खाली घरों की संख्या घटी है, इसके कारण मकान मालिकों ने किराया बढ़ा दिया है। इसके अलावा रियल इस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकिंग सेक्टर्स का प्रॉफिट मार्जिन 14% पहुंच गया है। तो दोस्तों, अगर आप रियल इस्टेट एजेंट बन सकते हैं या ब्रोकर बन सकते हैं तब भी आप इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो बिज़नेस है इसको आप अपने घर से, घर के आसपास से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो बिजनेस है वो है डॉक्टर और मेडिकल सेवाएं। नेट प्रॉफिट मार्जिन 15%। हर व्यक्ति को साल में औसतन 2 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसकी वजह से इस इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 15% पहुंच गया है। इसके अलावा और मेडिकल सेवाएं जो है उसका भी नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। लागत में कमी से नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आप इसमें प्रोफेशनल हैं तब आप इस प्रकार की सेवा दे सकते हैं। अगर आप इसमें प्रोफेशनल नहीं हैं तब आप इस प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये आइडियाज़ अच्छे लगे हैं
तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। यह बिल्कुल ही फ्री है, ताकि आपको आने वाले नए नए आइडियाज़ के बारे में जानकारी और अपडेशन मिलती रहे और हम आपको अपडेट करते रहें और आपकी लाइफ को बूस्ट करते रहें। तो दोस्तों बाय बाय, गुड डे, गुड लक, टेक केयर। मिलेंगे एक नई आइडिया के साथ अगली बार।